मेरे बाला जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे बाला जी तुसी मेरे करो, मैं। अब इस भजन में देखो कितनी अच्छी लाइन है कि जो मैंने कर्म किए हैं वो मेरे कर्म की तरफ मत देखना कि मैं कर्मा तो बहुत शमराई हुई हूँ, बाकी सब कुछ आपके तरफ समर्पित है बाबा। मेरे कर्मा वाला देखो जी, कर्मा तो मैं शर्माई होइया। खाटू श्याम जी बालाजी महाराज जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। आज से 3.5 साल पहले मैं सालासर खाटू श्याम जी गया था। वहीं से मैंने बालाजी महाराज के और श्याम बाबा के भजन गाने शुरू किए थे। गुरु जी ने एक ही बात समझाई थी कि बेटा जितना कम मिलेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जो मेरे कन्हैया मित्तल जी गुरु जी हैं, उन्हीं के ही भजन गाता हूँ मैं, उन्हीं से सब कुछ सीखा है। और कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि कन्हैया मित्तल की कॉपी करते हैं। मैं करता हूँ कॉपी, मैं अपने गुरु की कॉपी करता हूँ। आज जो कुछ भी अपने गुरु के सहारे हूँ। बहुत सारे भजन है, श्याम बाबा का भजन है, बालाजी महाराज का भवन है, वो भी जल्द से जल्द आज मतलब थोड़े दिन में आपके पास आ जाएगा। ऐसा बालाजी महाराज और मेरे श्याम बाबा की कृपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल। मैं हूँ आपके साथ नलिनी मिश्रा। आज हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्स मौजूद है जिनके भजन सुनकर दुनिया इनकी दीवानी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं भजन गायक कुमार गौरव जी की, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो ये जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप प्रभु श्री खाटू श्याम से जुड़े और बालाजी के आप इतने अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, लोग सुनकर ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम, जय गुरुदेव और मेरे गुरु जी महाराज कन्हैया मित्तल, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खाटू श्याम जी बालाजी महाराज जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, जिनको बहुत प्यार मानता हूँ, मेरे इष्ट भी हैं, मेरे सब कुछ हैं वो, क्योंकि वहीं से ही मैं आज से 3.5 साल पहले मैं सालासर खाटू श्याम जी गया था। वहीं से मैंने बालाजी महाराज के और श्याम बाबा के भजन गाने शुरू किए थे, क्योंकि वहाँ के दरबार की एक ऊर्जा ही अलग से है कि जो एक बार जाता है बालाजी महाराज के दरबार में, खाटू श्याम जी दरबार में आवे, तो बाबा की शक्ति अलग से ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी आप कुछ भी मांगो मेरे बाबा से, चाहे वो निशान उठा के जाओ, चाहे कुछ भी मेरे बाबा से मांगो, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेरा बाबा हमेशा देता ही है और देता ही आया है। जी, अभी आपने यहाँ पर कन्हैया मित्तल का जिक्र किया, तो आपने उनको गुरु बनाया, वो कैसे बने और आपकी क्या उनसे मुलाकात होती रहती है? मुलाकात बहुत कम होती है मेरे गुरु जी से, तो वो अपना व्यस्त रहते हैं, हम अपना व्यस्त रहते हैं। फ़ोन पे थोड़ी बहुत ही बात होती रहती है, ज़्यादा नहीं। पर गुरु जी ने एक ही बात समझाई थी कि बेटा जितना कम मिलेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये नहीं कि मतलब कहीं गुरु जी का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं कहीं इधर प्रॉब्लम कर रहा हूँ कि मैं उधर चला जाऊँ। तो कोशिश यही रहती है कि जो मेरे कन्हैया मित्तल जी गुरु जी हैं, उन्हीं के ही भजन गाता हूँ मैं, उन्हीं से सब कुछ सीखा है, उन्हीं को देख के फॉलो करता हूँ। तो और कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि कन्हैया मित्तल की कॉपी करते हैं। मैं करता हूँ कॉपी, मैं अपने गुरु की कॉपी करता हूँ। आज जो कुछ भी अपने गुरु के सहारे हूँ, पर कॉपी करने का भी एक ढंग होता है। तो ये नहीं कि कॉपी करता हूँ, पर मैं जो भी गाता हूँ भजन कीर्तन सारे दिल से गाता हूँ, जैसे मेरे गुरु जी महाराज गाते हैं। जी, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके कई ड्रीम्स होते हैं कि बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ बहुत बड़ा इंसान बनना है। आपने बचपन में क्या सोचा था कि क्या बनना है? देखिए, मेरे पिताजी जो है राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने 40 साल जागरण किए हैं मैया रानी जी के। तो आज भी उनका नाम बहुत सुर्खियों में रहता है। जैसे मेरी माँ हमेशा कृपा बना के रखती है पिताजी के ऊपर, मेरे ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर। तो पिछले 40 साल से पिताजी जागरण करते आ रहे हैं। मैं पापा के पीछे पीछे गाता था, कोरस करता था कि जैसे पिताजी गाते हैं, और आज मेरे पिताजी गा रहे हैं, कल मैं भी ऐसे ही गाऊंगा। कुछ थोड़े टाइम तक मतलब पिताजी का नाम थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो पापा कहते थे कि हम जागरण वगैरह नहीं करेंगे, तो हम कुछ और काम करेंगे। धीरे 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 जैसे बस बालाजी महाराज की, मेरे श्याम बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो नाम नीचे ही जा चुका था उस नाम को मैंने दोबारा उस बुलंदियों पर खड़ा कर दिया। इसलिए पिताजी को बहुत गर्व है मेरे ऊपर कि मेरे बेटे ने मेरा नाम दोबारा से रोशन कर दिया है। जी, तो मतलब आपने अपने पिता का जो है फुटप्रिंट फॉलो किया है। जी, तो आगे आपकी इस भजन की जर्नी में आगे कौन सा नया भजन लेकर आने वाले हैं? बहुत सारे भजन हैं, भजन पाइपलाइन में बहुत सारे हैं। श्याम बाबा का भजन है, मैं लुट गया बाबा के दरबार में। बालाजी महाराज का भवन है कि मतलब बालाजी महाराज का भजन इतना प्यारा मैंने लिखा है, वो भी जल्द से जल्द आज मतलब थोड़े दिन में आपके पास आ जाएगा। कि सालासर दरबार बहुत अच्छा लगता है। 3-4 भजन बालाजी महाराज के हैं और 3-4 भजन मेरे श्याम बाबा के हैं। बस थोड़ा सा टाइम, क्योंकि प्रोग्राम भी लगातार चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही बस 1-2 दिन फ्री हुआ था। आज भी कीर्तन है मेरा, आज भी जागरण है।
तो जैन कॉलोनी के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर के पास में कल की रेस्ट है, उसके बाद फिर परसों कीर्तन है, लगातार कीर्तन चलते रहते हैं। ऐसा बालाजी महाराज और मेरे श्याम बाबा की कृपा है जी। जब आप कहीं पर भजन कीर्तन करने जाते हैं तो वहाँ पर लोगों के साथ भी रूबरू होते होंगे, तो लोगों का आपसे कैसे कनेक्शन बनता है, कैसे आप अपने भजनों के माध्यम से लोगों को, भक्तों को प्रभु से जोड़ पाते हैं? देखो, प्रभु से जोड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो मैं तो हमेशा भजन कीर्तन में यही कहता हूँ कि आप जब भी, चाहे मुझे सुनो चाहे जिसको मर्जी सुनो, भाव से बैठो। अगर भाव होगा तो प्रभु आएंगे। अगर हमने टाइम पास करने के लिए बैठना है तो फिर उनकी मर्जी है, वो टाइम पास वाला ही बाबा काम करते हैं। भाव से बैठोगे, चाहे थोड़ी देर भूखे बैठ के देखो, चाहे आनंद से बैठ के देखो। जैसे हम भजन कीर्तन भाव से गाते हैं, मेरा भी मन करता है कि भाव से गाऊं और मैं गाता भी हूँ। हम भी चाहते हैं कि सारे सामने जो ऑडियंस बैठी है, सामने जो बाबा के भक्त बैठे हैं, कहीं 1-2 बंदे या 10 बंदे, 4 बंदे भक्त जितने भी बाबा के हैं, एक बार जुड़ के देखें और बाबा वाकई डेफिनेटली उनका काम करते हैं जी। तो बहुत बातें हो गई है, तो एक भजन हो जाए ताकि हमारे जो दर्शक है, जो देख रहे हैं, वो भी थोड़ा आनंद ले। जी, आइए बालाजी महाराज का भजन सुनाता हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बालाजी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे बालाजी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे बालाजी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मैं दर तेरे ते आई होइया, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे कर्मा वाला वेख्यो जी, कर्मा तो मैं शर्माई होइया। अब इस भजन में देखो कितनी अच्छी लाइन है कि जो मैंने कर्म किए हैं वो मेरे कर्म की तरफ मत देखना कि मैं कर्मा तो बहुत शर्माई हुई हूँ, बाकी सब कुछ आपके तरफ समर्थन है बाबा। और यही चीज़ मैं लोगों को समझाता हूँ कि जो आप कर्म कर रहे हो ठीक है, आप अच्छा करो, बुरा करो, पर जो भाव आपके सामने प्रभु आते हैं तो सब कुछ प्रभु को सौंप दो, प्रभु ही करने वाले हैं। खाटू श्याम जी का ऐसा कोई भजन जो आपको बहुत प्रिय हो? खाटू श्याम जी का भजन मुझे एक बहुत प्यारा प्रिय है, जो मेरे गुरु जी का है, हमेशा मैं गाता हूँ। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, कहाँ हो सावरिया, कहाँ हो बाबा श्याम, मुझे तेरा सहारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है, रोते को हंसाते हो, गिरते को उठाते हो। रोते को हंसाते हो, गिरते को उठाते हो। मझदार में नैया है, मझदार में नैया है, और बड़ी दूर किनारा है। भीगी पलकों ने शाम पुकारा है। जी, तो आपने शाम को पुकारा है, तो क्या लगता है शाम आएंगे? हमेशा आते हैं जी, जरूर आते हैं। मन से जो बंदा, जो भक्त मन से प्रकारता है, बाबा जरूर आते हैं। मेरा बाबा कलयुग का देव है, बालाजी महाराज कलयुग के देव है, और खाटू श्याम जी मेरे कलयुग के देव है। आप एक बार रिंगस से निशान उठा के देखो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने रिंगस से निशान उठाया था, तो बहुत सारे निशान उठा के वहाँ पे ले गया था। जो भक्तों ने बीच बीच में निशान छोड़ रखे थे, मैंने सबके निशान उठा के ले गया कि बाबा इनकी भी हाजिरी लग जाए। जी, तो अभी अगर कोई खाटू श्याम जाना चाहता हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बाबा के दरबार में जाएं, एक बार जो नहीं भी गया एक बार जरूर जाके आएँ। आपको अलग से कुछ वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, आपको महसूस होगा कि बाबा वाकई में वहाँ पे विराजमान है। तो सच्ची नीयत से जाना, काम वो 2 मिनट में कर देता है। ये कोई सेकंड नहीं ज़्यादा लगाता या कोई दिन नहीं लगाता। सच्चे भाव से जाएं, और कहते हैं कि खुला है बाबा का दरबार, कोई खाटू जाने वाला चाहिए, भरती है झोली, झोली भरवाने वाला कोई चाहिए। जी, कहते हैं ना कि जो हमारी किस्मत में भी नहीं लिखा होता, अगर हम खाटू श्याम जी से वो चीज़ मांग लेते तो हमें मिल जाती है। जी, ये तो है, डेफिनेट ये तो है। बाबा की कृपा हमेशा रहती है बच्चों के ऊपर। बाबा तो यही देखते हैं कि कौन सा बच्चा मेरे भाव से गा रहा है, कौन सा बच्चा मुझे किस प्रकार से गा रहा है। चाहे वो ना आ सके तो बाबा चल के आ जाए, तो उसके लिए इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। जी, कोई ऐसी कहानी बाबा श्याम से जुड़ी जो आप हमें बताना चाहते हैं? अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे साथ जो मैंने निशान उठाए थे, तो मैंने जब रिंगस से निशान उठाया खाटू श्याम जी का, तो मेरे हाथ में एक निशान था। तो करते करते मेरे हाथ में 25-40 निशान मेरे हाथ में आ गए थे, क्योंकि जो लोग छोड़ के गए थे मैंने सब उठा लिए थे। और जो लोग छोड़ के बीच में चले गए, उठा के मैं उनके भी निशान बाबा की तरफ चढ़ा के ले गया कि मेरा बाबा का निशान कोई भी इधर उधर गिरा नहीं होना चाहिए। और आप यकीन मानना कि जितने मैंने निशान वहाँ पर चढ़ाए थे,
और जब मैं वापस आ रहा था निशान चढ़ाने के बाद मेरे पैरों में छाले बढ़ गए थे, बहुत सारे छाले बढ़ गए थे, मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो मैंने अपने फादर साहब जी को बोला कि मेरे से चला नहीं जा रहा, तो आप कोशिश करो कि या तो ई रिक्शा मंगा दो या कोई चीज़ व्हील चेयर मंगा दो, व्हील चेयर पर जा सकता हूँ क्योंकि मेरे चला नहीं जा रहा। तो आप यकीन करना है इतनी देर में कोई ई रिक्शा वाला मेरे पास आया तो कहता भैया मैं लेके चलता हूँ। तो मैंने ई रिक्शा वाले को बोला कि आप कहाँ लेके जा रहे हो? कहता भैया जहाँ आप जाओगे। तो मैंने फिर ई रिक्शा वाले को बोला कि मुझे एक कोई डॉक्टर की दुकान पे ले जाओ, जैसे मैं पैरों के छाले दिखा दूँ या कोई मलहम लगा दे। कहता आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ मैं। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल मुझे लेके गया रिक्शे वाला, तो अब यकीन मानना अंदर लेके गया, अंदर पर्ची कटवाई उसने, दवाई दिलवाई, पैरों के जख्म भरवाए, सब कुछ करवाने के बाद वो ई रिक्शा वाला मुझे जहाँ पे जाना था मैंने वहाँ पे छोड़ के और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो ई रिक्शा वाला गैप था। चमत्कार। तो मैं देख के हैरान हो गया था कि बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं। मतलब मैंने भाव से निशान उठाए थे और कि मैं उस टाइम रोया बहुत था भाव के साथ, तो बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे कोई भी हो, आपकी परीक्षा कहीं भी ली जा सकती है। तो क्या पता आप मेरे यहाँ बैठ के बाबा यहाँ बैठ के सुनते हो कि मेरे बारे में क्या बह रहा है। ये सब भाव की बात होती है जी। मतलब जो विश्वास कर ले, जिसके मन में श्रद्धा भावना आ जाए, शाम उसको मिल जाते हैं। शाम मिल जाते हैं। और मैं जितने भी मेरे भाई कलाकार सिंगर लोग हैं, जितने भी लुधियाना में हैं बाहर हैं, सभी दिल से गाते हैं, दिल से बाबा को जाते हैं। मैया रानी के भजन जितने भी कलाकार गाते हैं सभी दिल से गाते हैं और कोशिश की है कि जो सामने सुनता है उसकी भी तार जोड़े तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं हर कलाकार को सुनता हूँ, सभी भाव से गाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ढंग होता है गाने का, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। और जो मेरे मजीशियन परिवार है उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मजीशियन नहीं मैं उनको कहता मेरे छोटे भाई हैं वो, तो मेरे लिए वो जान देते हैं हर बात में। जी। तो निशान की क्या महिमा है ये भी बता दीजिए। निशान की महिमा ये है कि जो रिंगस से निशान उठाता है पहली बार, तो जो कहते हैं ना, रिंगस से पैदल जो निशान लेके आया बिगड़ी बना दी तूने। मैं सच में पहली बार जब मैंने निशान उठाया था उस टाइम बाबा के भजन में 1-2 गाता था। जिस दिन मैंने पहली बार बाबा का निशान उठाया, यहाँ से रिंगस से तोरण द्वार 17 किलोमीटर है, तो जो एक बार बाबा का निशान उठाता है रिंगस से 17 किलोमीटर, तो बाबा सच में बिगड़ी बना देते हैं उसकी। जैसे बाप से मांगोगे बाबा उस तरीके से बाबा दे देता है। अगर आप कलाकार से मांगोगे कि मेरा कलाकार बनना है तो कलाकार बना देगा। पर एक बात बताता हूँ, खाटू वाला सेठ है तो अपने भक्तों को भी सेठ बना के ही छोड़ता है। सच में बाबा ने आज सेठ ही बना के रखा हुआ है। इतनी इज्जत, इतना प्यार लोग देते हैं, श्याम प्रेमी इतने माँ के भक्त प्यार देते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया है कि तो इस बंदी पे मुझे लेके चला गया। बस भाव है, हर जगह भाव है जी। कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा श्याम हर घर में आ जाएंगे, हर घर में उनका नाम लिया जाएगा। पहले लोग ज़्यादा नहीं जानते थे बाबा श्याम जी के बारे में, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान रहे हैं और खाटू श्याम पहुंच भी रहे हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से तस्वीरें देखते हैं, काफ़ी जो भक्तजन पहुँचे होते हैं लाखों की तादाद में। भक्त बहुत है जी, बाबा के प्रेमी बहुत है। अभी भागर मेला निकला है तो आप यकीन नहीं करोगे कि इतने भक्त है, इतने भक्त है। कलयुग क्या, सनातन धर्म में पहला मंदिर ऐसा है खाटू श्याम मंदिर, जहाँ अभी भी चले जाओ तकरीबन 2:30 बजे होंगे, अभी भी आपको लाइन के अंदर 3.5 से 4 लाख 5 लाख भक्त अभी भी आपको लाइन में लगे मिलेंगे। क्योंकि वो दरबार ही ऐसा है मेरे सावरे का, इसलिए उसको खाटू नरेश बोलते हैं। कोई नीले घोड़े वाला बोलता है, कोई हारे का सहारा बोलता है। बालाजी के मंदिर के बाहर चले जाओ, बाहर लिखा होगा प्रभु श्री राम का मंदिर। और मैया जी के मंदिर के बाहर चले जाओ, बाहर लिखा होगा दुर्गा माता मंदिर। भोलेनाथ के मंदिर के बाद चले जाओ, शिव मंदिर लिखा होगा। और एक दरबार ऐसा खाटू में जिसके बाद लिखा होगा तोरण द्वार में, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि वो हारे के सहारे है। जो हार के उसके दरबार पे आता है हमेशा जीत के जाता है, और जो जीत के चला गया दुनिया में कभी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको हरा दे। बहुत खूब। तो अभी चैत्र नवरात्र भी चल रहे हैं, तो चैत्र नवरात्रि पर क्या कुछ खास करने वाले हैं आप? चैत्र नवरात्रे मैया रानी के नवरात्रे हैं और 16 की अष्टमी है। और सभी को हाथ जोड़ के बेनती, जब अष्टमी की पूजा करते हो, छोटी छोटी कंजकें घर में आती है, उनके लिए माँ की चुनरी ले, चूड़ियाँ ले, श्रृंगार ले, माँ की तिलक मोली सब कुछ करें उनके लिए। और कुछ लोग जैसे फ्रूटी रख देते हैं, बिस्कुट रख देते हैं, चॉकलेट रख देते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। आप हलवा बनाओ, माँ की हलवा बनाओ, पूड़ी चने बनाओ, इसलिए माँ को भाव से खिलवाओ, जो हमारी रीत चलती आती है। तो भजन उगाते हैं कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ज्योति जगा के सिर को झुका के, ज्योति जगा के सिर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, दर पे आऊंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी।
ये चीज़ें हैं। जी, तो आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो भी अब भजन के माध्यम से प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं और भक्ति में लीन हो रहे हैं। आजकल के जो युवा हैं, देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ सबको, सभी अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं भजन कीर्तन में जाता हूँ सबसे ज़्यादा मुझे आगे युवा ही मिलता है। रुड़की मेरे कितने प्रोग्राम होते हैं, अभी अगर मई में रुड़की जाना है, उसके बाद जून में फिर रुड़की जाना है, तो वहाँ भी जितने यूथ हैं हमारे पंजाब के, जितने यूथ हैं जहाँ प्रोग्राम होते हैं, जागरण होते हैं, चाहे वो बालाजी महाराज का हो, श्याम बाबा का हो, भोलेनाथ का हो। अभी शिवरात्रि निकली है, जितना यूथ पागल था भोलेनाथ के लिए, वो मुझे लगता है शायद कोई पागल ही नहीं होगा। जगह जगह लंगर लगे भोलेनाथ के ऊपर। तो ये सब कृपा है भोलेनाथ की, श्याम बाबा की। लोग कहते हैं कि यूथ खराब हो रहा है, नशे में जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा, कुछ परसेंट होंगे, पर मुझे लग नहीं रहा कि वो नशे में जा रहे हैं। अभी बेफालतू में जब उनको वो खराब किया जा रहा है, तो अब वो सही है सारे जगह। कहते हैं ना कि अगर 4 चीजें अच्छी पड़ी हो, एक चीज बुरी पड़ी हो, तो लोग की जल्दी नजर बुरी चीज पे पड़ती है। पर मेरे हिसाब से सारे सही है, पूजा पाठ भी करते हैं। अब कुछ लोगों ने व्रत भी रखे हुए हैं, और हर चीज बता के तो की जा नहीं सकती कि ये यूथ ने ऐसा किया, ये वो अपने भाव होते हैं सभी के। ये चीज है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे आपके भजन कब रिलीज होने वाले? दर्शकों को मैसेज यही है, आत्मा चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, कैमरा मैन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जने बाबा के चरणों में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास रखे। जिसको भी मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो, ठाकुर जी को मानते हो, चाहे मैया जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अपने धर्म को आगे लेके जाएं, सनातन धर्म को आगे लेके जाएं, और गौ माता को आगे लेके जाएं। क्योंकि गौ माता एक ऐसी माता है जिसमें हमने बहुत कुछ देखा है, और कुछ लोग गऊ का बहुत बुरी तरह हाल करते हैं। भी थोड़े दिन मैंने पहले देखा था फेसबुक के ऊपर, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो कोशिश करें कि जहाँ भी आपको गौ माता नज़र आती है उनकी सेवा करें। अगर भूखी फिर कहाँ भी घूम रही है उसको कुछ ना कुछ खिलाएं, तो कोशिश करें गौशाला से संपर्क करके उनको गौशाला में छोड़ा जाए। तो देखो, अगर आप कोई भी काम करोगे, आपकी रुचि जो होनी चाहिए मेन कर्म के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ सही है, अगर आपके कर्म ही खराब है तो फिर आप जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ें डेफिनेटली। लास्ट मैसेज यही है कि खुश रहो, मौज करो, किसी का दिल ना दुखाओ। मेरी तो यही हाथ जोड़ के बेनती है सभी को, जितने मेरे भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी आपस में प्यार से रहो। बड़ा प्यारा देश है भारत देश, हमारा ही और किसी का नहीं है। और अपने बच्चों को बाहर जाने से रोको। बड़ा दुख लगता है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं, तो जब सारे ही बाहर चल जाएंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा? अच्छे लड़का अच्छी लड़की है ही नहीं, सब बाहर जाइए रहे, +2 कर रहे सब बाहर जाइए रहे, +2 कर रहे सब बाहर जाइए रहे, तो यहाँ कौन रहेगा? तो अपनी संस्कृति अपनी विरासत को बचा के। तो बड़ा दुख लगता है। तो मैंने भी पासपोर्ट बनवाया, मेरे पासपोर्ट को वीज़ा लगा हुआ था। मैंने 25 को बाहर भी जाना है, पर बाहर जाऊँगा भजन कीर्तन करके वापस आ जाऊँगा, पर मैंने रहना नहीं है, मैंने रहना यही है। यहाँ की मिट्टी बहुत प्यारी है, यहाँ की मिट्टी में बहुत खुशबू है। तो यहाँ का जो वातावरण है हमारे भारत माता का बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, देखने का तरीका सही होना चाहिए, सभी प्यारे होते हैं। तो आपके जैसे जो नए भजन आ रहे हैं उनमें से 2 लाइनें हो जाए बस। जो मेरा नया भजन आ रहा है उसके लिए मैं एक बालाजी महाराज का 2 लाइनें सुनाता हूँ। बाबा का दरबार प्यारा लगता है, बाबा का दरबार प्यारा लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। बाबा का दरबार प्यारा लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जो भी इस दर पर चलकर आ जाता है, खाली झोली पर भर में ले जाता है। बाबा का दरबार प्यारा लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अभी मैं मैया रानी के भजन सुन रहा था, तो जो नरिंदर चट्टल जी हमारे गुरु जी, तो क्या गाते हैं यार वो। मैं अभी भी देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या गाते हैं वो। तो मैं तेरे बिना रह नहीं सकता माँ, तो जोता दिए लो, वो कितना भजन माँ ने गाए हैं हमारे सदूर सतंकर जी, क्या बात है। इनको सुन के देखो एक बार कैसे सुन के देखो, महसूस होता है कि माँ के पास बैठे हैं, महसूस होता है। तो बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ अपने आदरणीय गुरु जी को और जो नरिंदर चंचल जी है, और हाथ जोड़ के बेनती सभी को, कोशिश करें कि जम्मू के बाहर जब कटना के बीच में चौराहे के बीच में नरिंदर चंचल जी का एक पुतला तैयार होना चाहिए कि जो भक्त आए उनको भी जय माता की बोल के जाए, जो भक्त आए उनको भी जय माता की बोल के जाए। बहुत अच्छी सोच है। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा सनातन धर्म बस ऐसे ही आगे जाता रहे। बच्चे बड़े अच्छे हैं, तो लास्ट में मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें और मौज करें बस।
जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय श्री राम। तो आप सभी ने जिस प्रकार हमारी बातें सुनी और कुमार गौरव जी को सुना और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया कि अपनी विरासत और अपनी संस्कृति को जोड़े रखिए और जो बाहर जा रहे युवा उनको अपनी विरासत से जुड़ना चाहिए और भारत में रहकर भारत के लिए कुछ करना चाहिए। और इसी प्रकार आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।